जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। आज हम बात करने वाले हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए दी गई लेटेस्ट अपडेट के बारे में, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है, बीएड काउंसलिंग की फीस लगभग कितनी होगी और काउंसलिंग कब तक होगी, और रिजल्ट जो है वो 30 जून से पहले आएगा या नहीं। आपके इन सभी प्रश्नों का आंसर मैं इसी वीडियो में देने वाला हूं। परंतु उससे पहले अगर आप बीएड करने का मन बना चुके हैं तो सीटेट और यूपीटेट की तैयारी करने के लिए भी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे, और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास जितना हो सके। आपका ही अपना चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, आप सभी जानते हैं कि आप सभी की जो परीक्षा है यानी बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो है वो 9 जून 2024 को कराई गई थी, जिसमें एग्जाम 2 पालियों में हुआ था। प्रथम पाली में सामान्य अध्ययन और हिंदी के प्रश्न थे, और द्वितीय पाली में रीजनिंग और विषय से संबंधित प्रश्न थे। विषय में कला, वाणिज्य, कृषि और विज्ञान ये सभी विषय हैं, उसके 50-50 प्रश्न जो हैं वो आपसे पूछे गए थे। देखो, इस बार की परीक्षा में पिछली साल के मुकाबले लगभग आधे विद्यार्थियों ने ही बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। यानी इस बार सिर्फ 2.25 लाख विद्यार्थियों ने ही बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रजिस्ट्रेशन किया था। यानी इस बार केवल 2.25 लाख विद्यार्थियों ने ही बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो रजिस्ट्रेशन है वो कराया था, और इनमें से 2 लाख से भी कम विद्यार्थियों ने ही इस बार की बीएड एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा दी है। तो पिछले साल के मुकाबले कंपटीशन थोड़ा सा कम रहने वाला है। देखो, अगर बात करें बीएड एंट्रेंस एग्जाम की कट ऑफ के बारे में, तो उसके लिए आपको सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर बात करें सामान्य अध्ययन की, तो सामान्य अध्ययन के टोटल 50 प्रश्न जो है वो पूछे गए थे। पेपर का लेवल इतना भी टफ नहीं था और इतना भी इजी नहीं था, यानी मीडियम लेवल का पेपर था। तो 50 प्रश्नों में से 30 से 35 प्रश्न जो है वो हर किसी के सही है, यानी कम से कम 30 और ज्यादा से ज्यादा 35 प्रश्न। 30 से 35 प्रश्नों का एवरेज मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि काफी प्रश्न ऐसे थे जिन्होंने विद्यार्थियों को थोड़ा सा कंफ्यूज किया था। देखो, इस बार के करंट अफेयर से भी काफी प्रश्न पूछे गए थे, तो उनमें विद्यार्थियों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। अदरवाइज पेपर इतना भी मुश्किल नहीं था। फिर भी मैं 30 से 35 का एवरेज ले रहा हूं क्योंकि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी थी, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करें हिंदी की, तो हिंदी का लेवल जो है वो इतना भी हार्ड नहीं था। इसके 50 प्रश्नों में से मैं 35 से 40 प्रश्न, यानी बिल्कुल सही जो होंगे वो 35 से 40 प्रश्नों का एवरेज ले रहा हूं कि 35 से 40 प्रश्न जो है वो हर किसी के सही होंगे। अगर बात करें सेकंड मीटिंग की, तो सेकंड मीटिंग के जो रीजनिंग के प्रश्न थे उनमें से मेरे पास एक भी प्रश्न नहीं आया है। काफी बच्चे हैं जिन्हें प्रश्न याद नहीं थे या मेरे पास इन्होंने भेजे नहीं थे। और रीजनिंग में आप सभी को पता है कि रीजनिंग में मैथ और रीजनिंग थोड़ी सी मिक्स होती है, जिस वजह से थोड़ी सी टफ लगती है। क्वेश्चन का आंसर जो आना चाहिए हम समझते हैं कि कोई और आंसर है, इसलिए रीजनिंग के 50 प्रश्नों में से मैं लगभग इसके 25 से 30 प्रश्न में लेके चल रहा हूं कि 25 से 30 प्रश्न जो है वो हर किसी के सही होंगे। और विषय से, जिसमें कला, वाणिज्य, कृषि और विज्ञान होते हैं, उनमें से भी मैं 50 में से, देखो 50 प्रश्न थे और इतना आसान प्रश्न नहीं होता, यानी सब्जेक्ट का लेवल थोड़ा सा हाई होता है, जिस वजह से क्वेश्चन जो है वो काफी बच्चों के खराब होते हैं। तो इस वजह से मैं सिर्फ 15 अंक ही ले रहा हूँ सब्जेक्ट की। अगर किसी को कुछ नहीं आता तो वह थोड़ा बहुत एफर्ट डाल के कम से कम 15 प्रश्न तो सही करके ही आया होगा। तो अगर मैं कम से कम मार्क्स का एवरेज लगाऊं तो 35 और 25 हो गए 60, 60, 70, 80, 90, 90, 100, 105, यानी कम से कम 105 प्रश्न जो है वो हर किसी ने सही किए होंगे। और अगर ज्यादा से ज्यादा की बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने 40 और 30 70 और 35 105 और 15 120, यानी ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने 120 प्रश्न सही किए होंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा 120 प्रश्न ही सही हो सकेंगे। और आपको पता है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी। नेगेटिव मार्किंग जो थी वो थी 1/3, यानी आपको हर प्रश्न के 2 नंबर आपके काउंट हुए थे, और उसमें से अगर आपका अगला प्रश्न गलत जाता है तो इस पहले अंक में 0.33 जो है वो माइनस हो जाएंगे, यानी हर गलत प्रश्न का 0.33 अंक जो है वो कटा होगा। यानी अगर 105, या फिर मैं कह सकूं राउंड फिगर में, देखो माइनस नेगेटिव मार्किंग भी है तो मैं एक एवरेज ले रहा हूं कि 100, ठीक है, कम से कम 100 मार्क्स और ज्यादा से ज्यादा 120 मार्क्स का मैं एवरेज ले रहा हूं नेगेटिव मार्किंग की वजह से। एक अच्छा पढ़ने वाला छात्र जो है वो इतने मार्क्स तो लेकर आया ही होगा। तो यानी 100 प्रश्नों के अंक कितने हो गए, वो हो गए 200। तो 200 मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में समझाया था कि सेफ स्कोर जो है वो कुछ नहीं होता। 200 अंक एक सेफ स्कोर इसलिए कहता हूं क्योंकि इसमें आपको चांस मिल सकता है गवर्नमेंट सीट पाने का। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 180 अंक वाले भी निराश मत हो, क्योंकि गवर्नमेंट सीट पाना कोई कट ऑफ का खेल नहीं होता। कट ऑफ नाम की बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कोई चीज नहीं होती, यानी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कट ऑफ कुछ नहीं होता, इसमें होती है रैंक। 2 टाइप की रैंक आपको देखने को मिलेगी, एक तो कैटेगरी रैंक और एक स्टेट रैंक।
उनके बेसिस पे ही आपको गवर्नमेंट सीट अलॉट होगी। और ऐसा नहीं है कि 180 अंक वाले या 200 अंक वाले ही गवर्नमेंट सीट के हकदार हैं। मैंने पहले भी कई बार देखा है कि 150 160 अंक वाले भी विद्यार्थियों को गवर्नमेंट सीट अलॉट हुई थी। उसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया कि आपको कॉलेज का सिलेक्शन जो है वो बड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करना है, कैसे आप कम अंकों में भी गवर्नमेंट सीट पा सकते हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो 200 अंक वाले अपने आप को सेफ समझे, मगर इतना भी सेफ नहीं कि बिल्कुल ही आप बैठ जाएं कि हाँ भाई हमें तो पक्की हो गई गवर्नमेंट सीट। ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज सिलेक्शन पे सब कुछ निर्भर करता है कि आप कॉलेज सिलेक्शन कैसे करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट सीट जो है वो मिल सकती है। बात करें काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग की जो फीस होती है वो होती है 750 रुपए। यानी पिछले साल काउंसलिंग की फीस 750 रुपए थी। उससे पिछले साल काउंसलिंग की जो फीस थी वो थी 650 रुपए। इस काउंसलिंग फीस के साथ ही आपको एक एडवांस कॉलेज फीस भी जमा करनी होती है, जिसकी जो वैल्यू है वो है 5000 रुपए। ये 5000 रुपए आपको काउंसलिंग के टाइम पर जमा करने पड़ेंगे, यानी इसे कहते हैं एडवांस कॉलेज फीस। यानी अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है और अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये जो फीस है 5000 रुपए, ये फीस उसी कॉलेज में भेज दी जाएगी। यानी आपकी कॉलेज फीस में से 5000 रुपए कट के बाकी फीस जो या तो आपको मिलेगी, गवर्नमेंट सीट में तो फीस कम होती है, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट सीट पा चुका हूं इसलिए मेरे को थोड़ी सी नॉलेज है कि हाँ गवर्नमेंट सीट कैसे पाते हैं और इसके बारे में कि उसकी फीस कितनी होती है और उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या फाइलें बनाई जाती है, सब मैं आपको आगे आने वाली सभी वीडियो में जानकारी दूंगा। अब बात करते हैं काउंसलिंग कब होगी और रिजल्ट कब जारी होगा। देखो उसके लिए पिछले साल का एनालिसिस करते हैं। देखो पिछले साल जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, यानी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी वो थी 15/5/2023। ठीक उसके एक महीने बाद ही एग्जाम जो है वो करा दिया गया था, यानी 15/6/2023 को एग्जाम करा दिया गया था, जिसका परिणाम ठीक एग्जाम के 15 दिन बाद यानी 30/6/2023 को रिलीज कर दिया गया था। यानी आपका रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है, उसकी बिल्कुल भी आप चिंता ना करें। और काउंसलिंग की बात की जाए तो देखो काउंसलिंग जो है वो हर बार लेट होती है। और लेट क्यों होती है? क्योंकि यूनिवर्सिटीज द्वारा जो ग्रेजुएशन का रिजल्ट है वो ठीक टाइम पर जारी नहीं किया जाता। हर यूनिवर्सिटी अपना रिजल्ट जो है वो अलग अलग टाइम पर जारी करती है, जिस वजह से काउंसलिंग प्रक्रिया को थोड़ा सा लेट करना पड़ता है, क्योंकि काउंसलिंग में आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल भी लगेगी। रिजल्ट के अलावा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैं आपको आने वाले वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। और रही बात लेटेस्ट अपडेट की कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा एक लेटेस्ट अपडेट जो है वो दी गई है कि आपकी आंसर शीट की जांच कब की शुरू हो चुकी है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से 30 जून से पहले ही परीक्षा का परिणाम जारी करने की बात की जा रही है। तो परिणाम की बिल्कुल भी चिंता ना करें, परिणाम आपका बहुत जल्दी ही रिलीज कर दिया जाएगा। और आपको मैंने समझाया कि कट ऑफ नाम की कोई चीज नहीं होती बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। मैटर क्या करता है? मैटर करता है आपकी स्टेट रैंक और आपकी कैटेगरी रैंक। स्टेट और कैटेगरी रैंक जितनी कम होगी आपको गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। बाकी आपको लेटेस्ट अपडेट मैं देता ही रहूंगा और आगे आने वाली वीडियो में आपको समझाऊंगा कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे और गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए कॉलेज कैसे सेलेक्ट करें। तो ये सभी बातें मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में समझाऊंगा। और मैंने आपको समझाया कि अगर आप बीएड करने का मन बना चुके हैं तो आप सीटेट और यूपीटेट की तैयारी करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को और पर सेट करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास जितना हो सके। आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।